नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है और 1 अप्रैल से यह पूरे देश में लागू हो जाएगी। लेकिन सरकारी कर्मचारी यह चाहते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बजाय सरकार पुरानी पेंशन स्कीम प्रणाली को ही लागू कर दे, क्योंकि वर्तमान में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, साथ ही साथ जो नेता, जो संसद के सदस्य हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन दी जा रही है। तो फिर उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती? यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसकी मांग लगातार सरकारी संगठनों के द्वारा की जा रही है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही उसी रूप में चाहिए जिस रूप में वह पहले थी। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे मुख्य रूप से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके वो किस प्रकार से बाकी जो अन्य स्कीम्स हैं, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, उससे बेहतर कैसे हो सकती है। जो मेजर डिफरेंस है इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, मेजर डिफरेंसेस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर्मचारियों के द्वारा क्यों की जा रही है, उसका मेजर रीजन है गारंटीकृत और निश्चित पेंशन दिया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम में। अगर आप इन तीनों को देखें तो ओपीएस रिटायरमेंट के बाद आपको आखिरी सैलरी का 50% देता है और एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, निश्चित पेंशन तो नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएस में देखें तो यहाँ पर 25 साल की एक सेवा की बाध्यता कर दी गई है और यहाँ पर मूल वेतन का 50% दिया जा रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ओपीएस और यूपीएस दोनों में ही आखिरी बेसिक जो आपका मिल रहा है उसका 50% है। लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो 25 साल की अनिवार्यता लगा दी गई है, ये कहीं ना कहीं ओपीएस से इसको नीचे कर देती है। तो यहां पर अगर हम पहली जो बात हमारी जो आ रही है गारंटीकृत और निश्चित पेंशन के मामले में, यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम ही बेहतर साबित होती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसका कर्मचारी चुनाव कर रहे हैं। दूसरे पर हम बात करते हैं कर्मचारी का योगदान। जो दूसरा प्रमुख बात है वो है कर्मचारी का योगदान। कर्मचारी का योगदान में ओपीएस में कर्मचारी को कोई योगदान नहीं करना होता था। सरकार पूरी तरह से खर्च अपना आपका देखती थी। सरकारी कर्मचारी के रूप में आपका जो भी खर्च होता था पूरा खर्च वहन करती थी ओपीएस में। और एनपीएस में आप सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का 10% देना पड़ता है और उसके बाद 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है। और साथ ही साथ यूपीएस में भी इसी प्रकार से है, 10% कर्मचारी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और 18.5% लगभग सरकार कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रही है। तो अगर आप इसको देखें तो एनपीएस और यूपीएस में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। हर महीने आपने जो सैलरी आपकी आ रही है उसमें लगभग 10% आप दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपीएस चूंकि पूरी तरह से सरकार के द्वारा यहाँ पर खर्च वहन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ओपीएस जो दूसरा पॉइंट है ये बेहतर साबित हो रहा है यूपीएस और एनपीएस की तुलना में। तीसरी प्रमुख बात है महंगाई से संरक्षण। महंगाई से संरक्षण कहाँ आपको मिल रहा है? पहला ओपीएस है। ओपीएस में आपको पेंशन के बाद पेंशन में आपको महंगाई भत्ता जोड़कर आपको मिलता था और एनपीएस में ऐसा कुछ है ही नहीं। एनपीएस में आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से बाजार में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर उसके आधार पर आपको जो भी पेंशन मिलता है या महंगाई संरक्षण वगैरह तो इसमें है ही नहीं, ये तो एक अलग मैटर हो जाएगा। तो एनपीएस में ये चीज़ है ही नहीं। और यूपीएस में अगर आप बात करें तो एआईसीपीआई के आधार पर महंगाई राहत यहाँ पर भी मिल रही है। तो यहाँ पर ओपीएस और यूपीएस सही है, लेकिन एनपीएस तो बिल्कुल गड़बड़ है यहाँ पर। तो एनपीएस की अब चर्चा हो ही नहीं रही इस मामले में, लेकिन ओपीएस और यूपीएस लगभग बराबर है महंगाई से संरक्षण के मामले में। चौथी प्रमुख बात है पारिवारिक पेंशन की हम बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक पेंशन के मामले में ओपीएस में यह है कि मृत्यु के बाद परिवार को 30% जो आपकी फैमिली का जो आपका वारिस है, अगर आपने जिसको बनाया है वो 30% पेंशन आपका प्राप्त करेगा। और उसके बाद एनपीएस में अगर आप देखें तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। हाँ, आपकी जो जमा राशि रहेगी वो वारिस को मिल जाएगी एनपीएस में। और यूपीएस में क्या है कि मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन। तो यहाँ पर यूपीएस बेहतर साबित हो रहा है ओपीएस से, क्योंकि यूपीएस में 60% पेंशन मिल रहा है जबकि ओपीएस में मात्र 30% ही पेंशन मिलता था। तो यहाँ पर यूपीएस बेहतर है ओपीएस और एनपीएस से, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पांचवा प्रमुख बात है रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम। यहाँ पर अगर आपको एक मुश्त रकम चाहिए तो यहाँ पर आपको ओपीएस देखना पड़ेगा। ओपीएस में ग्रेच्युटी और कुछ लाभ मिलते हैं लेकिन उसमें लमसम अमाउंट आपको नहीं मिलता है ज़्यादा कुछ। और एनपीएस में अगर आप देखेंगे तो आपको जमा राशि का एक मुश्त 60% मिल जाता है। तो यहाँ पर एनपीएस में बड़ा अमाउंट आपको मिलता है। और ग्रेच्युटी या यूपीएस में अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रेच्युटी तो मिलती ही मिलती है। हर 6 माह की सेवा के लिए आपको मासिक वेतन और जो डीए है उसमें जोड़कर लगभग 1/10 हिस्सा एक मुश्त ये भी मिल जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस दोनों ही एक मुश्त राशि दे रहे हैं, लेकिन ओपीएस में ये चीज बिल्कुल सीमित है। और एनपीएस में राशि आपकी अनिश्चित रहती है, वहां कोई भरोसा नहीं रहता क्योंकि वो मार्केट पर डिपेंड करता है, क्योंकि यूपीएस में आपको निश्चित अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर भी यूपीएस थोड़ा सा बेहतर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ओपीएस की तुलना में। अब हम बात करते हैं छठे प्रमुख बात की, न्यूनतम पेंशन की बात हो रही है। तो ओपीएस आपके सैलरी पर आधारित था, उस प्रकार से वहां पर कोई न्यूनतम पेंशन की बाध्यता नहीं थी। आपका जो सैलरी था उसके आधार पर आपकी पेंशन न्यूनतम तय की जाती थी। लेकिन अगर एनपीएस की बात करेंगे तो एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल मार्केट पर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। और यूपीएस में लगभग 10,000 रुपए मिनिमम 10 वर्ष की सेवा पर आपका फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन के मामले में 10,000 यूपीएस में है और ओपीएस में सैलरी पर आपकी आधारित है। तो यहाँ पर दोनों लगभग ओपीएस को हम बेहतर मान सकते हैं। अब हम जोखिम की बात कर लेते हैं। जोखिम, कोई जोखिम नहीं है ओपीएस में, क्योंकि ये सरकार के द्वारा गारंटीड है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है। लेकिन एनपीएस उच्च जोखिम वाला है और यूपीएस भी जोखिम वाला नहीं है, इसलिए इस मामले में अगर जोखिम की बात करें तो ओपीएस और यूपीएस लगभग बराबर है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि हम 2-3 मुख्य जगहों पर ओपीएस को बेहतर पा रहे हैं। 1-2 जगह ऐसे हैं जहां पर हमको यूपीएस बेहतर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अन्य जो कुछ और भी जो मेजर, जो मैंने इस वीडियो में चर्चा नहीं की है, अन्य प्रमुख ऐसे कारण हैं जो ओपीएस को बेहतर बनाते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकारी कर्मचारियों की मांग है उस हिसाब से एनपीएस या यूपीएस के बजाय ओपीएस ही सबसे बेहतर विकल्प है। इस मामले पर सभी को आवाज उठानी चाहिए और सरकार को भी इस मामले पर निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।